हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 7 बजे से और उठते ही हैप्पी चले हैं पेड़ में पानी देने। इनको ऐसा लगता है कि ये मेरा बाबू है, इसमें एक फूल आएगा, दो फूल आएगा और ये बहुत ही खुश हो जाता है जब कभी इसमें पंखुड़ी लग जाती है तो। आज शेयर मार्केट में निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे था तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा खेल लिया जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं खेलती, बस एक्सपायरी के दिन खेल लेती हूँ। जब किसी का एक्सपायरी होता है तो मैं जल्दी जल्दी विवान को 9 बजे स्कूल छोड़ना होता है तो उनके लिए नाश्ता बना रही थी और मार्केट शुरू होती है 9:15 पे। मैं मार्केट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हूँ, केवल 5 या 10 मिनट के लिए अपना टाइम देती हूँ। आप लोगों को बताऊँ तो आज मेरा 470 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और जैसे ही प्रॉफिट हुआ है 2 मिनट के अंदर ही मैं मार्केट से निकल गई हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा टाइम अपना मार्केट में ही नहीं देना चाहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये शेयर मार्केट भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 300 भी दिन के मैं निकाल लेती हूँ तो मेरा खुद का अपना खर्चा तो निकल जाता है, क्योंकि एक कमाने वाले होते हैं और उनके भरोसे 4 या 5 लोग कंज्यूम करने वाले होते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 2 या 300 400 भी निकल जाता है तो सही होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने स्टडी का बताऊँ तो अभी मेरा बीएड हो चुका है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो मैं बहुत ही होपलेस हो गई थी, क्योंकि बीएड करने से पहले मैं जॉब करती थी। 15-16 हज़ार मेरी सैलरी थी 5-6 साल पहले, और इस टाइम पर जो भी साथ की है फ्रेंड्स मेरी, उनकी 50 प्लस सैलरी हो गई है। मैंने 5-6 साल पहले ही, शादी से पहले ही जॉब छोड़ दिया था अपना। शादी के बाद सब कुछ मैच नहीं होता है तो सबके कहने पे मैंने बीएड कर लिया। 2022 में मेरा बीएड पास हुआ है। उसके बाद मैंने सीटेट पास किया। पहली बार में ही मेरा 95 नंबर आया था तो मेरा पूरा का पूरा फोकस प्राइमरी टीचर बनने का ही था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही एक फील्ड से दूसरी फील्ड में मूव ऑन कर चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी टीचिंग लाइन में आकर। मैं ऐसा नहीं सोची थी, मैं प्राइमरी टीचर के पर्पज़ से ही बीएड की थी, लेकिन फैसला उल्टा ही आ गया। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो मैं डीएलएड में एडमिशन करा देता हूँ। पहले तो मुझे सही नहीं लगा कि ऑलरेडी बीएड में इतना पैसा, इतना खर्चा हो चुका है, फिर डीएलएड करेंगे पैसा आएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी बीएड में स्कॉलरशिप तो आई थी एक बार, और ऐसा सुनने में आता है कि डीएलएड में स्कॉलरशिप भी नहीं आती है। तो मैं पहले तो मना कर दी कि नहीं, डीएलएड नहीं करना है, लेकिन बोले कि अगर तुम्हारा फोकस है टीचर बनने का, प्राइमरी टीचर बनने का, तो मैं करवा देता हूँ, बाकी बीएड के जूनियर का भी प्रिपरेशन करती रहो। तो मैंने इस टाइम डीएलएड में भी एडमिशन लिया है और उसी के बेस पे मैं सीटेट का पेपर दी थी, जिसमें कि मेरा अपेयरिंग में ही 104 नंबर आया है पहले पेपर में, और सेकेंड वाला पेपर मैं दी थी बीएड के बेस पे, जिसमें मेरे 83 नंबर हैं। और मैं सोच रही थी कि अगर मेरा 90 नंबर आ जाता है तो मैं बीपीएससी का फॉर्म भरूंगी, और जो कि नहीं भर सकती, उसमें 90 नंबर चाहिए होता है। अभी मैं अपनी तैयारी के साथ ही साथ यहाँ अगल बगल में प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने का सोच रही हूँ। बात भी की हूँ 1-2 जगह, तो यहाँ पे मतलब 10-12 हज़ार तो मिल ही जाता है महाराष्ट्र जैसी सिटी में। लेकिन अभी मेरा छोटा वाला बेटा जो है बहुत ही छोटा है, जब तक वो स्कूल में नहीं जाने लग जाता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का ज़्यादा इशू हो जाता है। कोई अदर पर्सन है नहीं बच्चों को संभालने के लिए, मुझे ही देखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं तैयारी कर रही हूँ तो तैयारी के साथ साथ मैं कुछ और भी करने का सोच रही हूँ, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं यूपी में भर्ती का क्या हाल है। बीपीएससी में खैर फिर भी भर्ती तो आई जा रही है। अभी जुलाई से लेकर कंटिन्यू फेज़ 3 तक आ गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि फेज़ 5 तक भर्ती आएंगी, लेकिन मेरा फोकस ज़्यादा यूपी में ही है जॉब करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पैरेलली मैं प्राइवेट जॉब भी करूँ, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और थोड़ा सपोर्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम कमाने वाले एक ही हैं और कंज्यूम करने वाले कई सारे लोग हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना खर्चा कम से कम पढ़ाई करके या फिर कुछ काम करके निकाल लूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।